let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आप सब सुनने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी ईद की बहुत ज़्यादा तैयारी होती है, क्योंकि छोटी ईद रोज़ों के बाद आती है, तो रोज़ों में उसकी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन होती है, इंतज़ार होता है। लेकिन बड़ी ईद जो है वो भले उसका 10 दिन पहले पता चल जाता है, लेकिन इसकी ना शायद उस तरह से वाइब हमें यहाँ इतनी महसूस नहीं होती। लेकिन ईद पर और ईद के फ़ौरन गुज़र जाने के बाद हमें ये ईद बहुत ज़्यादा याद आती है। और इस ईद की तैयारी जो है वो 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका पता होता है। छोटी ईद का ये होता है कि पता नहीं 30 रोज़े होंगे, 29 होंगे, तो इसका 10 दिन पहले पता चल जाता है। उसकी काफ़ी सहूलत भी होती है ख़ास तौर पर हमारे लिए, क्योंकि अ, हमने सारी तैयारी जो है वो वक़्त से पहले करनी होती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, शायद अब होता होगा। अ, थोड़ी गिनी-चुनी ही तैयारी की जाती थी। मैंने वैसे सारे ही ऑप्शन जो हैं वो आज़माए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रिपरेशन है वो भी करके देखी है, ऐन ईद वाले दिन भी खाना बनाकर देखा है और थोड़ी तैयारी करके भी देखी है। बहरहाल ये काम करना ही पड़ता है और मुझे काफ़ी सहूलत होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो 1-2 दिन पहले ही करके रख दूँ। ख़ास तौर पर जो मैरिनेशन करने वाली चीज़ें हैं, मैंने चिकन टिक्का और तंदूरी जो है वो नहीं, चिकन विंग और तंदूरी चिकन जो थे वो मैंने बुध को ही थी, तो वो मंडे को ही मैंने करके रख दिया था। और अभी ये मंगल का दिन है, तो मैंने फिरनी जो है वो बनाकर रखी और ईमान जो है यहाँ पर कस्टर्ड टार्ट जो है उसकी प्रिपरेशन कर रही है। डिज़र्ट के लिए मैंने काफ़ी कुछ मतलब सोचा था कि मैं ना रसमलाई बनाऊँगी। मैं ईद पर रसमलाई बड़ी ईद पर ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने फिरनी बनाई और ये टार्ट बन गए और फिर और भी था एक और मीठा, सेवइयाँ बननी थी, तो मैंने कहा एकदम से इतना कुछ खाया नहीं जाना है, तो मैं वो फिर बना दूँगी। और देखिए वो फिर हफ़्ता हो चला है अभी तक फिर से हुई नहीं है। और साथ मैंने चांपें जो हैं वो पकाई, ये चांप मसाला इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। और मैं कोई भी खाना बनाऊँ इस तरह से जिंजर गार्लिक, अनियन, टमाटर जो है उसको मैं ग्राइंड करके डालती हूँ। फिरते हुए टमाटर जो हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। और आपने देखा मैंने कौन-कौन से मसाले इसमें डाले हैं और घी भी डाल दिया है। अब इसने कुक होना है, भुना जाना है और इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर ग्रेवी बना देनी है। यहाँ पर मैं लैम रोस्ट बनाने के लिए भी वही सारे मसाले हैं जो मैंने डाल दिए हैं और ये मैंने मैरिनेशन 1 दिन पहले करके रखी है, लेकिन ये मैं ईद के दूसरे-तीसरे दिन मैंने बनाया था। क्योंकि जो लैम रोस्ट आपने बनाना है उसको जितना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम देंगे वो उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल मीट बनता है। और इसमें ना नाइफ़ के साथ अच्छे से मैंने इसको पोक कर लिया था ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। ये जो निहारी का मीट होता है वो है। तो बस इसको मैरिनेट करके फूड बैग में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम की भी बड़ी ही मेहरबानी हम पर रही। आई थिंक ये पहली ईद नहीं, एक दफ़ा पहले भी ऐसे हुआ था। मेरे है इसी चैनल पर एक दफ़ा, आई थिंक वो जून या जुलाई में ईद आई थी। बड़ी ही कोई दुहाई की गर्मी थी बड़ी ईद पर। तो ये भी ईद जो है अच्छी खासी गर्मी में गुज़री। ईमान ने जो टार्ट बनाए वो ओवन में बेक होने हैं और सालन जो है वो रेडी हो गया है, इसको अब मैं रख दूँगी। ईद का मेन्यू जो है वो सेट सा ही होता है, वही टिपिकल सी चीज़ें मैं बनाती हूँ। मैं नई चीज़ें कोई नहीं बनाती, जो खाने हमें अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पर जो मेरे बच्चे खाना शौक से खाते हैं। बस मेरी आई थिंक हर माँ की ये होती है कि वही खाना बनाया जाए ताकि जान छूट जाए। और सारी तैयारी इससे पहले करने का ये भी मकसद होता है। अभी देखें मैंने जिंजर गार्लिक अनियन को चॉप किया है। अब मुझे याद आया कि मैं कीमा भी पाना सी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾइंड करना सी अलहीदा ही नहीं।
मत पहले मारेगी और ये कीमा जो है ये मैंने कीमे की टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने चॉप किया है और कीमा भी मैंने 1 दिन पहले ही तैयार करके रख दिया था। यकीन जानिए 1 दिन पहले आप कीमे को चॉप करके रख देना, 1-2 दिन कीमा फ्रिज में इस तरह से बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, ज़ाहिर है टेम्परेचर जो है फ्रिज का सही होना चाहिए, अगर लाइट जाती है तो ये मत करें। और इसमें फ्लेवर फिर बहुत ही अच्छा आता है। और आपने देखा मैंने सारी ही कुकिंग जो है वो घर के मसालों से करती हूँ, बहुत ही अच्छा खाना बनता है। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ मैं तो नान भी एक दिन पहले बना के रख देते थे क्योंकि ईद वाले दिन ना ये नान बनाने में इतना टाइम लग जाता है क्योंकि आप तैयार हुए होते हैं ना, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा होता कि और जी नहीं चाहता मैं सही बताऊँ आपको या तो मैं घर में कहती हूँ मेरे को खाने पकवा लो तो या मैं तैयार हो लें तो एक काम मैं कर सकती, बहुत ज़्यादा तैयार होकर ना मैं किचन में काम नहीं कर सकती सही बात जो है। और ये नान जो है ये भी मैंने एक दिन पहले बना कर रख दिए थे। अच्छा आप माने या ना माने जो ये चिकन तंदूरी है ना, ये आप एक दिन पहले बनाकर रखें और नेक्स्ट डे इसको पहले माइक्रोवेव में थोड़ा-सा गरम कर लें जिस पॉट नहीं जिस कंटेनर में आपने इसको गरम करना है, थोड़ा-सा पानी डालकर इसको स्टीम गरम हो जाएँगे, फिर इसको ग्रिल कर लें और ये जो तंदूरी है ये बहुत मज़े की बनती है। ये भी मैंने शाम को बनाकर रख दी थी और अब बारी है मैं भी तैयार हो जाऊँ और ये भी कोई रात के 10-11 बजे जो है बारी आई, बच्चों को मेहंदी लगाई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर अब बारी है कि थोड़ा-सा फेशियल कर लिया जाए। ये वाला क्लींजिंग मिल्क है जो कि नंबर 7 का है, बहुत अच्छा है ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं नंबर 7 की, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। इनका जो क्या कहते हैं उसको फेस मास्क है वो भी बहुत अच्छा है और मेरा हमेशा से एक ही एक्सफोलिएटर रहा है ग्रीन टी और साथ इसमें शुगर। ये बेस्ट इन बेस्ट है, सालों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और भी ट्राई किए हैं लेकिन आई ऑलवेज़ कम बैक टू इट। मैं पहले इतनी ज़्यादा मेहंदी लगाती थी, तो अभी मैं इतनी मेहंदी लगाती नहीं हूँ, तो उससे प्रैक्टिस जो है वो इतनी ज़ीरो हो चुकी है कि मेहंदी के डिज़ाइन ही दिमाग में ख़त्म हो गए हैं। इतनी बेल-बतोड़ी-सी मेहंदी लगा ली मैंने। मैं कहा चलो लगा तो ली। ये मैंने अपने हस्बैंड का सूट इस्त्री किया है और बेटे को कहा कि इनमें से कोई पहन लो, तो वो कह रहा मैंने ये ना जुब्बा पहन के जाना है, तो मैं कहा चलो तुम यही पहन के नमाज़ पढ़ने चले गए। अच्छा मेरी बेटियाँ जब छोटी थी ना, तो मैं इनको तैयार करके ना सुबह ये 8 बजे की नमाज़ हम पढ़ने जाते थे। अब बड़े हो गए तो जाया ही नहीं जाता। कसमें मैं इतना बोल रही थी तो मुझे मेरी बेटियाँ कि मम्मा चलें हम तो नहीं गई, आप ही चली जाती। मैं क्या भी सही गल है, मैं भी नहीं गई। हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो नमाज़ पढ़ने गए तो मैंने जल्दी से ये दही भल्ले, चना चाट और सैलड जो है वो रेडी करके रख दी। मैं सारा कुछ रेडी करके, तैयार करके फिर तैयार होने जाती हूँ क्योंकि मैंने फ़जर को भी तैयार करना था तो अभी वो उठी नहीं थी। तो साइयां ने तो छुरियां तेज़ करनियां सी प्याज कट्टन वास्ते छुरियां तेज़ कर लियां। मैं ईद वाली सुबह जल्दी ही उठती हूँ और जल्दी ही उठना चाहिए क्योंकि ईद का दिन जो है ये आम दिनों जैसा नहीं होता है। बेशक हम यहाँ अकेले ही रहते हैं, हम खुद ही अपनी फैमिली में ईद सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे घर में हम हमारे बच्चे ही ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ईद का दिन एक डिफरेंट वाइब लेकर आता है। ये नहीं है कि बहुत से रिश्तेदार हैं या दोस्तों के घर जाना है, तो डिफरेंट होगा ही, लेकिन जब आपने बेशक घर पर खुद रहकर भी ईद मनानी है ना, तो ईद के दिन की एक अलग ही तासीर होती है। ये सारा कुछ आप आम दिन में बना लेंगे ना तो ईद की वाइब नहीं आएगी। इस दफ़ा मैंने ना शीर ख़ुरमा नहीं बनाया तो मैंने ये फेनियाँ बनाई थी। ये फेनियाँ बहुत ही ज़बरदस्त ये फेनियाँ हैं। ये रमज़ान में मैं बनाती रही हूँ, तो मैंने कहा बस ईद पर ना अब यही बनेंगी तो यही खाएँगे। इतनी देर में कैसे जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ के आए, हम इनसे ईद मिले और मैंने कहा अभी मैंने तैयार होने जाना है तो उससे पहले मैं जो है ना ये कहवा सा बनाकर रख दूँ, बाद में इसको पीते रहना।
और अब आ गए हैं हम जी तैयार होकर। ये मेरा ईद का ड्रेस है जो कि मैंने ज़ारा ऑनलाइन ही मंगवाना था, सवाना कित्थों सी मैं। तो ये येलो कलर का ड्रेस है, बहुत ही अच्छा ड्रेस है। लॉन का है, फजर का भी 2 पीस कोट सेट ड्रेस है। शुक्र है मेरी धी जिहड़ी हैगी ना ईद ते घर हैगी। छोटी ईद पर ये हॉस्पिटल में थी और इसकी पूरी तैयारी थी, बड़ी ईद भी इसने हॉस्पिटल में ही गुजारनी थी। अगर इसको पिछले हफ्ते में हॉस्पिटल ना लेकर जाती है इमरजेंसी, ये 3 दिन हॉस्पिटल रह के आई है पिछले हफ्ते। मैं कहा शुक्र है भाई तू ईद ते घर हैगी। बहुत ही हमारी वो ना छोटी ईद बहुत ही गुजर गई बस, लेकिन ये था मेरी बेटी घर पर नहीं थी। मैं किहा इत्थे सारे पापारासी जेह्ड़े इकट्ठे हो गए होए हर कोई साड़ियां फिल्मां बना रहा। मुझे 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया इस मुल्क में, और 20 साल से जितने साल हो गए मुझे इस मुल्क में, मैंने पाकिस्तान में कोई ईद सेलिब्रेट नहीं की है। लेकिन जब भी ईद आती है तो मुझे पाकिस्तान की ईद ज़रूर याद आती है। वो दिन पाकिस्तान की ईद का वो ऐसे आईने की तरह ना आँखों के सामने आता है। ईद की नमाज़ पढ़ने जाना, और फिर हमारे घर में मेरी फूफियाँ आती थीं, तो इतनी रौनक होती थी। अब ना वहाँ पर भी ऐसी ईदें नहीं हैं। ये जो हमने ईदें देख ली हैं ना, अब ये जो हमारी जनरेशन है या इससे अगली जनरेशन होगी ना, उन्होंने ये ईदें नहीं देखनी जो हम देख चुके हुए हैं। अब नहीं होनी वो ईदें जो हम पहले गुज़ार चुके हुए हैं, क्योंकि अब ना सिर्फ़ मतलब रह गए हुए हैं। रिश्ते जो हैं वो पहले ही ख़त्म हो गए हुए हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म होने से पहले ही। तब सहूलतें नहीं थीं, लेकिन इंसानी क़ुव्वतें थीं, ख़ुलूस था, चाहे फ़र्ज़ी था, नज़र आता था, वक़्ती था, लेकिन रौनक थी। आप पास बैठते थे, कोई आपके घर आता था, एक रौनक सी होती थी। चाहे भले ही जेब खाली होती थी, लेकिन रिश्तों में ख़ुलूस था। जेबें भरी हुई हैं, दस्तरख़्वान भरे हुए हैं, लेकिन ख़ुलूस से हमारे दिल खाली हैं, और उसकी जगह रंजिशों ने, नफ़रतों ने और मतलब परस्ती ने ले ली हुई है। फ़ैमिलियों में, रिश्तों में रंजिशें हमेशा से ही हैं। हमने तो ख़ैर अ, इतनी हमारी उम्र नहीं जितनी हमने रंजिशें और नफ़रतें देख ली हुई हैं। लेकिन पहले लोग ऐसा होता था कि नफ़रतों के साथ भी ना बैठे रहते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जहाँ दुनिया में इतनी जिद्दत आ गई है, वहाँ इंसान ने ना अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दी हुई है। अब ये खाना देख के ना मुझे भूख लग रही है कसम से। मैं सवेर दा खाना खादा ते मैनू होन लग गई भुख, ते शाम दे वजे होए 7 ते मैं वॉइस ओवर करदी पई, मेरा दिल करदा प्लेट इत्थों ही ज़ेबा खान दी, कोई फड़ के इत्थों ही मैं खानी शुरू कर दिंदा। मैं सवेर नूं दोबारा सालन पकाना। ईद मुबारक आप सबको। बड़ा ही अच्छा मौसम है। जिन्नियां असीं दुआवां मंगियां सी ना कि इत्थे धुप्प पवे, इत्थे गर्मी पवे, ओह सारियां दुआवां कबूल हो गईयां विद बोनस। शुक्र है आज हवा चल रही है, नहीं तो आज भी बड़ी गर्मी सी। चांपे जो है ना दुआ को बड़ी ही पसंद हैं, तो मैंने ना उसके लिए ये बनाया था। तो मैंने ईद से 1 दिन पहले ये खाना बनाया था, तो उसने रात को ही खाना शुरू कर दिया। वो जाए एक चाप निकाले खानी शुरू कर दे। तो ये सालन जो है ईद की दोपहर को ही ख़त्म हो गया। बचपन में ईद पर कपड़े पहन के सारा दिन टिप-टिप करके फिरते थे, बार-बार आईना देखना, खुद को तैयार करना, बार-बार चूड़ियाँ कभी इस बाजू में पहन लेनी, कभी उस बाजू में पहन लेनी, और घर के कामों की कोई होश नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, मजाल ते इत्थे वेख लो खाना खा के बर्तन भी धोने। इस वास्ते मैं सारा खाना पहले ही बना लिया सी कि मैनू खाना पकाना भी पैना, ते इस खुली च मैं खाना बना नहीं सकदी। मेरी ईद ना बड़ी ही मशहूर है। मैं ईद की ना दोपहर को सो जाती हूँ। बच्चों ने इतना मुझे कहा मामा आप सो जाती ईद को, मैं ना छोटी ते सुती ना मैं हूँ सुती, मैं दफा हो जा तुसी नज़र लाती मैनू, मैनू नींद ही नहीं आई।
मैं और मेरी बेटियाँ जो हैं जब तैयार होती हैं तो इतना खलारा पड़ जाता है, हालाँकि सारी चीज़ें पहले निकाल के रखी होती हैं, लेकिन किसी को कोई मस्कारा चाहिए, किसी को कोई लाइनर चाहिए, किसी को कोई शेड चाहिए, किसी को कोई शेड चाहिए। 4 ब्यूटीशियन मॉडलां ने ते तैयार होना, कमरे च उधम मच्चिया होंदा। तो मैंने ना सामान सारा जो है मैं समेटने लगी, दुआ ने कहा मम्मा आप रहने दें मैं समेट देती हूँ, तो फिर मेरी बेटी दुआ ने सारा कमरा जो है समेटा और मैंने किचन जो है वो सारा साफ किया। ईद थी बुध को और बच्चे मंगल को स्कूल गए 4 छुट्टियाँ करने के बाद के बच्चों को जुम्मे की भी छुट्टी थी, सोमवार की छुट्टी थी, मंगल को स्कूल गए और फिर बुध को छुट्टी की और जुमेरात को दोबारा स्कूल चले गए क्योंकि बच्चे नहीं चाह रहे थे कि वो ज़्यादा छुट्टियाँ करें क्योंकि ये आखिरी-आखिरी दिन है दुआ का जो आखिरी साल है स्कूल में ना तो उसने अब हाई स्कूल चले जाना है तो इंडक्शन डे था उसका हाई स्कूल में तो उसको वो कह रही थी कि मैंने ईद वाले दिन भी स्कूल मैं के बस सुना ही सुनना बाकी रह गया जैसे कि ईद वाले दिन भी यहाँ पर ईद पे भी छुट्टी नहीं होती मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो यहाँ पर जिन लोगों की जॉब है वो ईद पर घर नहीं होते हैं वो काम करते हैं तो उन्होंने काम पर जाना ही होता है लेकिन बच्चों को तो मैं लाजमी ही छुट्टी करवाती हूँ ये था हमारा ईद डे 1 का व्लॉग उम्मीद है आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी हो ईद की वाइब जो है अभी हफ्ता भर रहेंगी अपना और अपनों का रखें ख्याल ईद मुबारक